हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लीवेज पैटर्न ऑफ द एग टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लीवेज इस वर्ड को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट सेल बनती है, एक डिप्लॉयड जाइगोट सेल बनती है। आपको पता होगा ना कि जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसके बाद जो सबसे पहली सेल बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है और वो उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो जब एक डिप्लॉयड जाइगोट सेल बनती है तो वो आगे चलकर रिपीटेडली डिवीज़न करती है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती है और धीरे धीरे उससे वो एक यूनिसेलुलर जाइगोट आगे चलकर एक मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, जो अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो से होता हुआ फाइनली एक इंडिविजुअल की में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्लीवेज क्या है? दरअसल जब जाइगोट एक सेल है, जाइगोट जब एक यूनिसेलुलर सेल यानी जाइगोट जब आगे चलकर डिवाइड होती है तो डिवाइड्स होने के बाद, डिवीज़न के बाद उससे आगे चलकर धीरे धीरे सेल्स का नंबर उसमें इंक्रीज़ होता है। यानी डिवाइड जाइगोट 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरह से होती हुई वो आगे चलकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होता है और सेल्स का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे जो नई सेल्स बनती हैं उनकी साइज़ प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ होती रहती है। यानी जाइगोट एक सिंगल सेल है, यहाँ फिगर देखिए, जाइगोट एक सिंगल सेल है और अल्टीमेटली आगे चलकर ये जो जाइगोट है इससे जब आगे चलकर 2 सेल बनेगी, फिर उन 2 सेल से 4 सेल बनेंगी। तो ये जैसे जैसे जाइगोट के अंदर सेल का जो नंबर है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे सेल्स की जो साइज़ है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर सेल्स के बढ़ने के साथ साथ सेल्स की साइज़ का प्रोग्रेसिवली घटना, यही क्या कहलाता है? क्लीवेज होता है। इसी प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर यानी जाइगोट जैसे जैसे रिपीटेडली डिवीज़न करता है, एम्ब्रियो बनाता है, वैसे वैसे सेल्स की नंबर तो बढ़ते हैं, जाइगोट के अंदर सेल्स का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन सेल्स की साइज जो है वो घटती चली जाती है। यानी जैसे जैसे ज़्यादा सेल्स बनेंगी जाइगोट, जैसे जैसे और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी हर एक सेल, जाइगोट की हर एक सेल की साइज़ घट जाएगी और उस हर एक सेल को क्या कहा जाएगा? ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ब्लास्टोमियर। क्या होता है ब्लास्टोमियर? ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो की सेल्स को कहा जाता है। एम्ब्रियो यानी जाइगोट जब मल्टी सेलुलर होता है तो अब हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो यानी कि मल्टी सेलुलर जाइगोट और उसकी हर एक सेल जो है वो क्या कहलाएगी? ब्लास्टोमियर कहलाएगी। और इन्हीं ब्लास्टोमियर्स की जो साइज़ होती है वो प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे नई नई ब्लास्टोमियर्स बनती रहती हैं, जैसे जैसे फर्दर डिवीज़न होता रहता है, वैसे वैसे ब्लास्टोमियर्स यानी जाइगोट की जो सेल्स होती हैं उनकी साइज़ घटती चली जाती है, साइज़ कम होती चली जाती है और इस ओवरऑल फेनोमेना को आप क्या बोलते हो? क्लीवेज बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एग सेल्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स रिजल्टिंग एडिशन इन द सेल्स इन द जाइगोट। जैसे जैसे रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जाइगोट में होता है, वैसे वैसे जाइगोट्स के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता है। फिर आगे क्लीवेज का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? क्लीवेज का डेफिनेशन मैं इस नोट्स में आपको पढ़ के बताता हूँ। लिखा हुआ है, द प्रोग्रेसिव सब डिविजन्स ऑफ द जाइगोट by mitotic cell divisions into increasing number of cells of progressively decreasing size is called cleavage। मैंने आपको जो बताया कि जैसे जैसे जाइगोट रिपीटेडली माइटोटिक डिवीज़न कर कर उसके अंदर सेल्स की नंबर बढ़ते हैं जाइगोट के अंदर, वैसे वैसे जो सेल्स बनती हैं उनकी साइज़ घटती चली जाती है। नई बनी सेल्स पुरानी सेल्स की कंपैरिजन में और छोटे साइज़ की होती हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? क्लीवेज बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न ऑफ द एग। दिस इज आवर क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप? यहाँ पर देखो पैटर्न ऑफ क्लीवेज हिंट डाला गया है और यहाँ पर सबसे पहले कई बेसिस पे क्लीवेज को पढ़ा जाता है। यानी क्लीवेज जो होता है उसके कई पैटर्न होते हैं, कई मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। जब आप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन बोलोगे तो स्टूडेंट्स इस नोट्स में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिक प्लेन क्लीवेज can be divided into the
following types. Number 1, radial cleavage. What is radial cleavage? Radial cleavage is found in the eggs of Porifera and Echinodermata. बहुत ही आसान स्टूडेंट्स, आप इसको याद कर लेना। रेडियल क्लीवेज पोरीफेरा और इकाइनोडर्म्स एनिमल्स में पाया जाता है, उनके एग्स में इस तरह का क्लीवेज होता है। इन दिस कंडीशन द क्लीवेज फरो कैन अकर अराउंड द पोलर एक्सिस ऑफ द एग, यानी जो क्लीवेज होता है, यानी जो टूटती है, जो एग का क्लीवेज होता है, क्लीवेज फरो जो है वो पोलर एक्सिस के अराउंड बनता है। मैं आपको आगे नोट्स में इसका फिगर दिखाऊंगा। तो पहला तो हो गया रेडियल क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। सेकंड स्टूडेंट इज कॉल्ड बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल क्लीवेज इज फाउंड इन द एग ऑफ टिनोफोरा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो टिनोफोरा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेट जो एनिमल्स होते हैं उनके एग में बाइरेडियल क्लीवेज होता है। इन द क्लीवेज फरो अकर इन सच अ फैशन दैट द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड इन द बाइलैटरल सिमेट्री। यहाँ पर आपको जो याद करना है वो क्या, कि इस तरह के क्लीवेज के पैटर्न में जो क्लीवेज फरो होता है वो इस तरह से बनता है कि जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो एक बाइलैटरल सिमेट्री में डेवलप होती हैं। यही क्या है, बाइरेडियल क्लीवेज है। थर्ड क्लीवेज इज कॉल्ड स्पाइरल क्लीवेज। द स्पाइरल क्लीवेज इज फाउंड इन द एग ऑफ एनिलिडा एंड मोलस्का। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, एनिलिडा और मोलस्का जो एनिमल्स होते हैं उनके एग में कैसा क्लीवेज होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इन दिस कंडीशन द क्लीवेज फरो बिकम ऑब्लिक रिलेटिव टू द एक्सिस एज वेल एज टू द इक्वेटर ऑफ द एग। इस तरह के क्लीवेज फैशन में क्या होता है कि एक जो फरो होता है वो ऑब्लिकली बनता है, तिरछा बनता है, तिरछा डेवलप होता है, रिलेटिव टू द एक्सिस, यानी एग के एक्सिस के रिलेटिवली जो फरो है वो तिरछा बनता है, एज वेल एज टू द इक्वेटर ऑफ द एग, और एग का जो इक्वेटर है यानी उसका जो मिडिल पोर्शन है उसके भी रिलेटिवली कैसा बनता है, ऑब्लिक यानी तिरछा फरो बनता है। फरो यानी क्लीवेज पैटर्न जो है वो स्पाइरली होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट 3 डायग्राम दिए हुए हैं। पहला रेडियल क्लीवेज का, सेकंड इज बाइरेडियल क्लीवेज एंड थर्ड डायग्राम इज ऑफ स्पाइरल क्लीवेज। मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूं। मैं इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको देखकर पूरा राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, बढ़िया से इसको बना के इस टॉपिक को तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको बताया पैटर्न क्लीवेज, पैटर्न ऑफ क्लीवेज में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन बताने के बाद, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 तरह का होता है, रेडियल क्लीवेज, बाइरेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम क्लीवेज पैटर्न को डेवलपमेंट की बेसिस पे डिवाइड करना चाहें तो डेवलपमेंट की बेसिस पे इसमें लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग साइटोप्लाज्म, यानी एग के अंदर साइटोप्लाज्म का जो डेवलपमेंट है उसकी बेसिस पे अगर हम क्लीवेज को डिवाइड करना चाहें तो क्लीवेज पैटर्न को हम डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट क्लीवेज, और सेकेंड इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो पहला था डिटर्मिनेट क्लीवेज और दूसरा है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द क्लीवेज फरोज अकर इन अ फिक्स पैटर्न एंड द डेफिनेट ब्लास्टोमियर्स गिव राइज टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। यानी इस तरह की क्लीवेज में आगे चलकर क्या होता है कि जो क्लीवेज फरो होता है वो एक सर्टेन, एक फिक्स पैटर्न में बनता है, वो उसकी फेथ जो होती है वो फिक्स होती है, और उसमें क्या होता है जो ब्लास्टोमियर्स बनती हैं यानी जो नई नई सेल्स बनती रहती हैं वो आगे चलकर एम्ब्रियो के स्पेसिफिक पार्ट्स को बनाती हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेट लिखा हुआ है। डिटर्मिनेट का मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो पार्ट्स जिन ब्लास्टोमियर्स से डेवलप होते हैं, यानी जो एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं, जो जाइगोट की सेल्स होती हैं जिनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। मैंने अभी आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जिन ब्लास्टोमियर से एम्ब्रियो के पार्ट्स डेवलप होते हैं वो एम्ब्रियो के बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट जिन ब्लास्टोमियर से डेवलप होते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है वो फिक्स होता है। यानी कौन सी ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो के किस पार्ट को बनाएगी, ये चीज़ यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेट है, फिक्स है, ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेट क्लीवेज को जो है हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम कुछ पार्ट्स में, कुछ टाइप्स में बांट देते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि दिस टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन द एग ऑफ एम्फिऑक्सस। यानी एम्फिऑक्सस आपने पढ़ा होगा, आप वीडियो चेक करिएगा, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा एम्फिऑक्सस के बारे में। एम्फिऑक्सस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एम्फिऑक्सस के एग में जो है डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। अब डिटर्मिनेट क्लीवेज फिर से कितने टाइप का होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और आगे चलकर
फिर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज आ जाता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द फरो एक्सटेंड कंप्लीटली थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द एग एंड कट इनटू द इक्वल ब्लास्टोमियर। यानी इस तरह के क्लीवेज में क्या होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज में क्या होता है कि फरो जो होता है वो एग को पूरी तरह से दो पार्ट में, दो इक्वल ब्लास्टोमियर्स में तोड़ देता है। इसी तरह से होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज 4 स्मॉल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 4 सेल्स बनती हैं जिनमें से माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स के नाम से वो जानी जाती हैं। यानी जो सेल्स बनती हैं वो अनइक्वल साइज़ की बनती हैं और उसमें से जो है 4 माइक्रोमियर्स होती हैं, जो छोटी साइज़ की होती हैं उनको माइक्रोमियर्स कहा जाता है, और जो बड़ी साइज़ की सेल्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, मैक्रोमियर्स कहा जाता है। तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रॉग और फिशेस का जो एग होता है उसमें होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है, और उसको जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। अब तीसरा जो क्लीवेज है डिटर्मिनेट क्लीवेज में वो है क्या, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, व्हेन क्लीवेज फरो आर सुपरफिशियल एंड डोंट बाइसेक्ट द इंटायर एग द क्लीवेज इज नोन एज मीरोब्लास्टिक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल एग के अपर सरफेस तक ही क्लीवेज रिस्ट्रिक्टेड है, एग को पूरी तरह से कंप्लीटली वो क्लीवेज जो है वो एग में नहीं हो रहा है, यानी एग दो पार्ट में नहीं बट रहा है। तो इस तरह के क्लीवेज को आप क्या बोलोगे, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलोगे। लास्ट में स्टूडेंट्स इनडिटर्मिनेट क्लीवेज आता है। तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जब हम बोल रहे थे, सबसे पहला क्लीवेज था डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड सेकंड क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बस इतना समझना है कि जो एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो की बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जिन ब्लास्टोमियर से बनने होते हैं वो यहाँ पर फिक्स नहीं होता। तो इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड। इट मीन्स क्या कि ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो पहले से डिटरमाइन नहीं हैं। ईच ऑफ द 2 ब्लास्टोमियर्स ऑफ ए जाइगोट डेवलप इनटू ए कंप्लीट एम्ब्रियो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 डायग्राम बने हुए हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज के, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज के और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का फिगर नहीं बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और वो फिगर यहाँ पे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक को आप ध्यान से एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देख लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ द एग। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इस तरह की आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।